बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर ना फिर तेरे, ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, अगर हमने 2 घंटे सिमरन कर लिया, 4 घंटे सिमरन कर लिया, वो हमारे खाते के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर जुड़ गया, डिपॉजिट हो गया। मीराबाई ने लिखा है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो धन मैंने पायो। वो ऐसा धन है, ना उसकी चोरी होती, ना डाकू लूट सकते, ना पानी में गलता, ना आग के अंदर जलता। ये सिमरन करना ये सबसे मुश्किल काम है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, घोर कलयुग है, मन माया पांचों चोरों का बड़ा जोर है। हम थोड़ा भी सिमरन करते हैं, उसका सतगुरु ज्यादा फल देता है। हाँ जी। बने जो पूज्य मस्ताना जी को किसी सत्संगी ने बेनती की, बुढ़ापे की अवस्था के अंदर, कह जी मेरा चोला छुड़वा दो। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि भी चोला क्यों छुड़वा दें, यहाँ का 1 दिन का भजन आगे के 1000 साल के भजन के बराबर है। यहाँ 24 घंटे लगातार, 48 घंटे लगातार, हर रोज 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सिमरन होता नहीं है। यहाँ हम थोड़ा भी करते हैं, सतगुरु उसका ज़्यादा फल देता है। पूज्य मैनेजर साहिब जी के पास एक बीबी आई, महाराज जी को बेनती की कि जी मेरे से सिमरन नहीं होता। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि तू यही बात बार बार बोला कर भी, हे सतगुरु मेरे से सिमरन नहीं होता, हे सतगुरु मेरे से सिमरन नहीं होता, ये भी सिमरन है। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अवसर ना फिर तेरे, ये हरगिज़ हाथ। बाहर हम अपने भाई से बिछड़ जाएं, अपने बच्चों से बिछड़ जाएं, घरवाली से बिछड़ जाएं, माँ बाप से बिछड़ जाएं, जिस दिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मिल जाएं, फिर कितनी खुशी होगी, अंदर कितना सुकून मिलेगा। हम अपने आप से ही बिछड़े हुए हैं, करोड़ों साल हो गए। अपने आप से मिलने का जतन करो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। समय दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल तू रहने। हम कितने दीवाने हो रहे हैं, कितने मस्त हो रहे हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। हमें इस बात का पता है कि हमें मरना है, मौत आनी है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ हम मुसाफिर हैं, उसके बावजूद भी कितना अहंकार करते हैं, कितना दूसरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। खुद का वजूद है नहीं, खुद का पुतला मिट्टी का है। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाते होते थे कि इंसान की मूली जितनी जड़ नहीं है, मूली उखाड़ने में भी टाइम लगता है,
आदमी के जाने में कोई टाइम नहीं लगता। उसके बावजूद भी, मौत के होने के बावजूद भी पता है, जाना है, हम सारे अहंकार के अंदर घूम रहे हैं। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल। वहाँ जब बही खाते देखे जाएंगे, पूछा जाएगा भाई तेरी उम्र 30 की थी, तेरी 70 की, 80 की, तो राम नाम की पूंजी कितनी की इकट्ठी करके लेके आया है। हम वहाँ क्या कहेंगे कि मैं ज़मीन खरीदता रहा, खेती करता रहा, परिवार पालता रहा। परिवार भी पाल ले, खेती भी कर ले, नौकरी भी कर ले, कुछ अपने लिए, अपनी खुद की राम नाम की पूंजी ये भी जोड़ ले। हाँ जी। दीवाना बन के बाहर मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट भर रखी है, बड़े बड़े ऑफिसरों के नंबर हैं, एमएलए एमपी के नंबर हैं। वो पता नहीं मौके पे काम आएंगे या नहीं आएंगे। परिवार के लोगों के नंबर मोबाइल में सेव कर रखे हैं, वो पता नहीं मौके पे काम आएंगे या नहीं आएंगे। क्या पता ऐसी जगह फंस जाएं वहाँ मोबाइल ही ना चले, बैटरी डेड हो जाए, नेटवर्क ना आए, सामने वाले का फोन स्विच ऑफ हो। वो सतगुरु तो हमेशा ही साथ है, हर जगह मदद करने के लिए तैयार है। सतगुरु का नंबर हम अपने हृदय के अंदर सेव नहीं करते, उससे कभी बात ही नहीं करते, कभी गलती से मिस्ड कॉल भी नहीं मारते। हाँ जी। फिर बुरे टाइम में, बुरे वक्त के अंदर सतगुरु याद कैसे आए। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के आज की रात जो हमारी जिंदगी से चली गई, ये दोबारा आने वाली नहीं है। एक एक दिन करके मौत के नज़दीक ही जा रहे हैं। वहाँ यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस। वहाँ चौराहे के ऊपर पत्थर का एक बुत बना है, उसके मत्थे के ऊपर बाल हैं, पीछे से सिर गंजा है। किसी ने पूछा भी ये क्या है, जवाब मिला भी ये है वक्त। इसको आगे से पकड़ोगे तो ये हाथ आ जाएगा, पीछे से हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। वक्त को पकड़ के रखो, बाकी काम रह जाएं तो रह जाएं, पर सिमरन नहीं रहना चाहिए। पूज्य मस्ताना जी के पास एक सत्संगी आया। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा भाई तू पिछले सत्संग पे नहीं आया। वो कहने लगा जी मेरे को घर का बड़ा ज़रूरी काम हो गया था। पूज्य मस्ताना जी ने संगत को इकट्ठा किया कि देखो भाई दुनिया का हाल, सत्संगियों का हाल, जो गैर जरूरी काम है दुनिया के उनको मन जरूरी समझता है, जो सिमरन सेवा सत्संग जरूरी काम है उसको मन गैर जरूरी समझता है। हम कहते हैं भी उसके पास इतनी ज़मीन है, इतनी बड़ी कोठी है, उसकी दुकान अच्छी चलती है, वो इलेक्शन के अंदर जीत गया, गांव के लोग उसको बड़ी राम राम करते हैं, उसके ऊपर मालिक की बड़ी दया मेर है। मालिक की दया मेर को जांचने का, मापने का ये कोई फार्मूला नहीं है। मालिक की दया मेर को जांचने का, मापने का फार्मूला क्या है? जिसके ऊपर सतगुरु की दया मेर होती है उसको सतगुरु सत्संग सेवा और सिमरन बख्शता है। अगर हमारे जीवन के अंदर सत्संग सिमरन सेवा है तो हमारे ऊपर सतगुरु की बड़ी दया मेर है। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, ना पल रहने तू पाएगा बने जो कुछ। पीछे भी सत्संग के अंदर कई बारी बेनती की है। एक बार एक सत्संगी बड़े टाइम से एक महात्मा के साथ जुड़ा हुआ था,
सत्संग में आता था, उसको जो भी उसके दिमाग में सवाल होते, कोई भी प्रश्न होते, कोई शंका होती, वो महात्मा से पूछ लेता था। एक दिन उस सत्संगी ने महात्मा से पूछा कि जी मैंने 2-3 बड़े ज़रूरी सवाल पूछने हैं, पर ये बताओ भी आप उन सवालों से नाराज़ तो नहीं होगे। वो महात्मा कहने लगा भी नाराज़ होने वाली क्या बात है, जो तेरी शंका है, प्रश्न है, वो पूछ। वो सत्संगी ने कहा कि जी आप ये बताओ कि आप बाहर से जितने सहज मालूम होते हो, क्या आप अंदर से भी उतने ही सहज हो? जितना अच्छा आप सत्संग करते हो, क्या आपके अंदर की भी वही अवस्था है? क्या आपको नफरत, निंदा, चुगली, वैर, विरोध, विषय विकारों का ख्याल नहीं आता? वो महात्मा कहने लगा कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने तेरा हाथ देखा था। ये जरूरी बात है, पहले ये मेरी सुन ले, उसके बाद मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं कहीं भूल ना जाऊं, तेरे लिए इन प्रश्नों से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है भी तेरा जीवन 7 दिन का बाकी रह गया। 7 दिन बाद तू मर जाएगा। जो तूने करना है वो 7 दिन के अंदर कर ले। अब तू पूछ दोबारा से भी तेरे क्या क्या प्रश्न हैं, अब उनके मैं जवाब देता हूँ। वो आदमी ये बात सुन के भी तेरा जीवन 7 दिन का रह गया, डर गया, अंदर से बेचारा कांपने लग गया। उसने महात्मा को बेनती की कि जी मैं फिर किसी दिन आऊँगा। महात्मा ने कहा भी फिर किसी दिन क्यों, जो तेरी शंका है उसको ख़त्म कर ले, डर मत। 7 दिन का जीवन बहुत होता है। वो कहता नहीं जी मैं बाद में आऊँगा। महात्मा ने उसको रोका, वो वहाँ से भाग लिया। चिंता के अंदर था, टेंशन में था, रास्ते में जाते जाते बेहोश हो गया। घर वाले उसको उठा के ले गए। घर वालों को उसने बताया भी मेरा जीवन 7 दिन का रह गया, 7 दिन बाद मेरी मौत आ जाएगी। रिश्तेदार मिलने आने लग गए, यार दोस्त मिलने आने लग गए, समाज के लोग मिलने आने लग गए, पड़ोसी मिलने आने लग गए। हर जगह गांव के अंदर दूर दूर तक चर्चा होगी भी 7 दिन बाद इसने चले जाना है। 7वें दिन घर के बाहर गांव के लोगों की, रिश्तेदारों की बड़ी भीड़ लग गई। महात्मा जी आए, भीड़ में से अंदर गए। वो बेहोशी की हालत में था, उसको पानी पिलाया, खड़ा किया और उससे पूछा भी इन 7 दिनों के अंदर तेरे अंदर किसी दुश्मन को ख़त्म करने का ख्याल आया? तेरे अंदर विषय विकारों का ख्याल आया? किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ख्याल आया? कोई ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने का ख्याल आया? वो सत्संगी कहने लगा कि जी महात्मा जी आप भी मरते हुए आदमी के साथ कैसा मजाक करते हो? वो महात्मा कहता भी 7 दिन पहले तूने भी एक मरते हुए आदमी के साथ यही मजाक किया था। तेरा जीवन अभी और बाकी है। ये तो मैंने सिर्फ तेरे प्रश्नों का उत्तर तेरे को दिया है। जीवन 7 दिन का हो, 7 महीने का हो, 7 साल या 70 साल का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मौत का होना जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। हम सारे कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, हम जीवन नहीं जी रहे, हम जीवन काट रहे हैं। जीवन जीना उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से हमें ये बात पक्की हो जाएगी कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, हम मुसाफिर हैं। जिस दिन दिल के अंदर ये बात पक्की होगी उसी दिन से हम जीवन जीना शुरू कर देंगे। हमने तो ये सोच रखा है कि हमने इस दुनिया से जाना ही नहीं है। पक्के खुंटे गाड़ रखे हैं, खुंटा आज तक किसी का पक्का यहाँ रहा नहीं है। हाँ जी, दिए लाखों की प्रसाद ले आओ भी, प्रसाद भी दिए लाखों की दौलत
पल रहने तू पाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, बने जो कुछ भजन कर ले, वही तेरे साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। धरी रह जाएगी तेरी। ओम प्रकाश जी क्या करे हो हैं? जन्मदिन वाले बोलेंगे, कोई नहीं, इसके बाद बोलते हैं। आप ओम प्रकाश जी नाचोगे के हैं? चलो ठीक है। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आकर जम पकड़ कर। ये चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई करोड़पति है, कितना ही अहंकारी है, उसका कितना ही बड़ा रुतबा है, इंसान चोला छोड़ देता है, उसके फूल हरिद्वार लेके जाते हैं, छोटी सी थैली के अंदर उसका रुतबा, उसकी ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, उसकी दुश्मनियाँ, उसका अहंकार, सब कुछ एक छोटी सी पोटली के अंदर बंद होता है। इसलिए संत कहते हैं भी अहंकार किस बात का है। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आकर जम पकड़ गर्दन, जब आकर जम पकड़ गर्दन, पकड़ जब घर दबाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले। प्रसाद तो दे दो भाई, बंडो। कुटुंब परिवार सुख कोई सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुख कोई सहायक होगा ना कोई, सहायक होगा ना कोई, तेरे तेरे पापों की गठरी, तेरे पापों की गठरी खुद तुम सिर पर आप उठाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही दोबारा तेरे बोल भाई, सही बोल। साथ जा। तेरे ते टाइम ज्यादा दे। ये लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है इसमें। तेरे पापों की गठड़ियां ही है। तेरे पाप
बोल पूरा कर। पूरा हो गया के एक अंतरा बाकी हैं? एक अंतरा बाकी। हाँ बोल फिर वो भी। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। देखो भाई, हम सिकंदर को महान कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं, औरंगजेब को महान कहते हैं। उनके पास धन दौलत नौकर चाकर महल सब कुछ था। पर आज किसी भी घर के अंदर उनकी तस्वीर नहीं है। तस्वीर किसकी है? जिन संतों महात्माओं ने सच का व्यापार किया, जो सच के साथ जुड़े। कौन जुड़े? कबीर साहब, रविदास जी, दादू पलटू, गुरु नानक देव जी। वो सच के साथ जुड़े हैं, उनकी बात को हमने मानना है। वो शाणे थे, समझदार थे। उन्होंने कोई कोठियां नहीं बनाई, उन्होंने धन नहीं जोड़ा, अपने आप को महान नहीं किया। हम उनको महान कहते हैं, अपने आप को दास कहा। हाँ जी। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। तू कहना मान ले भाई। दिए लाखों की दौलत भी दिए वो रहना नहीं तो अपनी ठुकराई व्यर्था सारी कमाएगा ही नहीं है। हैं? मेरे पास चल बोल फिर। दिए लाखों की दौलत भी दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, बने जो कुछ भजन